हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम जीएस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन यानी रीजनिंग का एक चैप्टर है। रक्त संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है। यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी लेखपाल, जो भी हो फिलहाल के लिए इसमें रीजनिंग का बहुत ही महत्व है। तो और ये चैप्टर भी बहुत महत्व है रक्त संबंध वाला। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, तो आइए हमने कुछ टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। ये सवाल लगाते समय इन चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया करेंगे। जैसे कि अभी हम बताते हैं। क्वेश्चन क्या है। ए बी की बहन है। ए, ठीक, ए जो है वो बी की बहन है। इधर बी ले लेते हैं, ठीक। ए क्या है, वो बी की बहन है, यानी ए कंफर्म हो गया कि ए बहन है। यानी ये आप मेल यानी स्त्री को हम माइनस से इंगित करेंगे और जो पुरुष होगा उसको हम पॉजिटिव से या प्लस से इंगित करेंगे। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन। सी जो है वो डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है। सी जो है वो डी का भाई है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि डी ए की बहन है, जो डी है वो ए की क्या है, बहन है, ठीक। जो डी है वो ए की बहन है, तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन हमारा क्या है। ए बी की बहन है, जब ए जो है ए बी की बहन है, ठीक। तो बहन है, यदि डी ए की बहन है, यदि डी जो है ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर भाई या बहन होगा। देखो यहाँ पर ये बी नहीं कंफर्म हो पा रहा है कि बी लड़का है या लड़की है। भाई ये कह रहा है ना कि ए बी की बहन है। ए जो है ये कंफर्म ये लड़की है, लेकिन बी को कंफर्म नहीं किया जाता मेल है या फीमेल है, ठीक। तो जो बी और डी का रिश्ता है ये है पूरा का पूरा बी कंफ्यूज है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। आपको इसी तरह के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, भ्रमित नहीं होना है। और ये क्वेश्चन ही ऐसे कुछ होते हैं। अगर बी को कुछ दिया होता कि हाँ ये भाई है या बहन है, उस हिसाब से बहन होता या भाई होता, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजिंग है क्योंकि बी का कोई रिश्ता नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। एम डी की बहन है। एम डी की बहन है। डी के का भाई है। एफ एम की माता है, तो के का एफ से क्या संबंध है। आइए एक एक पढ़ के हम सॉल्व करते हैं। एम जो है वो डी की बहन है। एम क्या है, वो डी की बहन है। एम डी की बहन है। फिर आगे क्या है। डी के का भाई है। जो डी है वो के का भाई है। ओके फ्रेंड्स, डी जो है के का भाई है। फिर आगे क्या है। एफ एम की माता है। एफ जो है एफ, देखो माता पिता जो होता है हम उनको हम ऊपर रखते हैं क्योंकि माता पिता हमारे पूजनीय होते हैं, इसलिए हम अपने से ऊपर उनको रखते हैं। तो एफ जो है वो एम की माता है, यानी एम जो है वो एफ का बच्चा है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो के का एफ से क्या संबंध है। के का एफ से क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या है। एम डी की बहन है, यानी ये भाई बहन हो गए, ठीक। डी के का भाई है। डी जो है वो के का भाई है, तो के का एफ से क्या संबंध है, यही हमको बताना है। आपको कौन सा लग रहा है सही, ठीक। तो के का संबंध है बेटा या बेटी। ये भी देखो कंफ्यूजन दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंफर्म है कि एम जो है एम वो डी की बहन है, यानी ये बहन है, ये कंफर्म है, ठीक है। डी के का भाई है। डी भी कंफर्म है क्योंकि ये लड़का है। डी जो है वो के का भाई है, ये कंफर्म है मेल है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एफ एम की माता है। एफ जो है एम की माता है। एफ भी कंफर्म है मेल है, फीमेल है, ठीक है। एफ जो है ये माता है, यानी ये भी फीमेल है। तो के का, यहाँ पर देखा होगा आपने, के का संबंध नहीं दिया हुआ कि लड़का है लड़की है, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक। तो के का संबंध एफ से कैसे होगा। तो ये बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर जो के का संबंध है,
ठीक है, कंफर्म, ये तो कंफर्म है कि माता है, लेकिन ये नहीं कंफर्म है ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि आगे दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसे ही आते हैं। हलवा क्वेश्चन तो सभी लोग लगा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए जिसमें कुछ दम हो। क्यों? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, तो एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए लगाते हैं। बी जो है, बी वो डी का भाई है, बी डी का भाई है, ठीक। बी जो है वो डी का भाई है। फिर आगे क्या लिखा हुआ? डी ई की बहन है, डी जो है वो ई की बहन है। अब यहां पर ई रख देते हैं, डी ई की बहन है, यानी ये कंफर्म है कि ये फीमेल है, ये फीमेल है। अब क्या आगे दिया हुआ है? डी ई की बहन है, ई एफ का भाई है, ई जो है वो एफ का भाई है, ई जो है एफ का भाई है, यानी ये कंफर्म है कि जो ई है यह मेल है, यानी ये पुरुष है, क्योंकि ये भाई है ना एफ का। क्या लिखा हुआ है? ई एफ का भाई है, ई एफ का भाई है। एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? जो एफ है यह बी से किस प्रकार संबंधित है? एफ बी से किस प्रकार संबंधित है? एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, बताना है आपको। देखो इसमें भी कंफ्यूजन दिया हुआ है, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, बी जो है, बी वो डी का भाई है, बी जो है ये डी का भाई है, यानी ये प्लस है। भाई डी का भाई है ना, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, यानी ये मेल है, यह एक लड़का है। डी ई की बहन है, डी जो है वो ई की बहन है, यानी एक लड़की है। फिर आगे क्या दिया हुआ है? ई एफ का भाई है, ई जो है ई एफ का भाई है, यानी ये एक मेल है, यानी एक पुरुष है। फिर दिया हुआ एफ का बी से किस प्रकार संबंध है, तो यहाँ पर एफ का दिया हुआ नहीं कि एफ लड़का है या लड़की है, इसीलिए एफ और बी का संबंध होगा भाई या बहन। ऐसे 3 क्वेश्चन हो गए। कैसा लगे आपको क्वेश्चन, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। आपने ऐसे क्वेश्चन कितने सॉल्व किए हैं और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। आशा करते हैं आप सभी को बेस से एकदम लेके चलते हैं और एक एक पढ़ के, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई यहाँ पर एफ का कोई संबंध दिया नहीं है, ई का संबंध है कि एक लड़का है, डी का संबंध एक लड़की है, बी भी एक लड़का है, लेकिन एफ का मेल फीमेल कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसलिए ये तो कंफर्म है कि भाई है या बहन है, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि भाई है या बहन है। ठीक है, 2 में से एक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बी सी के पैटर्नल ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी है। बी है सी के पैटर्नल ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी की इकलौती संतान है, कि इकलौती बेटी की इकलौती संतान है। सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं? सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं, आइए बताते हैं भी। फ्रेंड क्वेश्चन क्या है? बी सी के पैटर्नल ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी की इकलौती संतान है, सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं। क्वेश्चन ये सीजीएल का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन के लेवल से लगता होगा, जरा सा वीडियो पॉज करके मेरे सोल्यूशन से पहले इसको आप निकाल के देखो, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है। बी जो है, बी जो है वो सी के, ये सी है, सी के पैटर्नल मतलब सी के जो पिता हैं, सी के जो पिता हैं, ठीक, उनके पिता, ठीक है, पिता की बेटी की इकलौती बेटी लिखा ना, कि इकलौती बेटी की इकलौती बेटी। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। बी सी के पैटर्नल ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी है, यानी पैटर्नल मतलब हमारे पिता के पिता, ठीक। तो बी सी के
पैटर्नल, तो सी के पिता कौन है? सी के पिता ठीक, की इकलौती बेटी, की इकलौती बेटी, की इकलौती संतान है, की इकलौती संतान है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है सी के पिता बी से किस प्रकार संबंधित हैं। ये क्वेश्चन अपने आप पर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपके पापा के पापा कौन हुए? आपके बाबा हुए। आपके पापा के पापा आपके बाबा हुए। तो बाबा की बेटी क्या हुई? यानी आपके पापा की बहन। भाई बाबा का लड़का आपका पापा हुआ, और बाबा की बेटी आपकी क्या हुई? आपकी बुआ जी हुई। क्या हुई? बुआ जी। तो बुआ जी की जो लड़की है वो आपके पापा को मामा ही तो कहेगी। क्या कहेगी? मामा कहेगी ना। क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ो। बाबा की बेटी आपके पापा को मामा कहेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, मामा। यहाँ पर जो सी के पिता बी से मामा से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मामा होगा। आशा करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एम। अगला क्वेश्चन क्या है? एम। फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल बड़ा टफ है और आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हर क्वेश्चन को अपने आप पे लीजिएगा, वैसे ये रक्त संबंधी क्वेश्चन है, बड़ा दिक्कत करता है। एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है और टी आर की माता है। डी का टी से क्या संबंध है? आइए एक एक टॉपिक में एक एक लेके चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ है, ये सभी के सभी सीजीएल के क्वेश्चन हैं, सभी के सभी सीजीएल के क्वेश्चन हैं। आपको हम प्रैक्टिस कर दिखा रहे हैं। ठीक है, और ये मत भाई किसी ना कोई, चाहे हम पढ़ाएं चाहे कोई भी पढ़ाए, कोई ना कोई स्रोत तो होगा ही, कोई ना कोई स्रोत तो होगा ही बुक का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है। ठीक है, यही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चाहे हम पढ़ाएं या कोई भी पढ़ाए तो उसका कहीं ना कहीं से स्रोत होता है। तो आइए पढ़ते हैं। एम डी की बहन है, एम जो है एम डी की बहन है, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि एम यानी डी की बहन, तो ये महिला है, ये महिला है। फिर क्या है? आर डी का भाई है, आर जो है आर ये डी का भाई है, ये भी कंफर्म है कि ये पुरुष है। भाई भाई है तो आदमी ही तो होगा ना, पुरुष है। आर डी का भाई। एफ एम का पिता है, एफ जो है एम का पिता है, तो ये एम है, तो एम का पिता कौन हुआ? एफ, यानी ये पुरुष है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है? और टी आर की माता है, आर यहाँ पर है तो आर की माता कौन है? टी, यानी ये कंफर्म है कि ये महिला है सब एक ही परिवार। भाई डी की बहन एम है और डी का भाई आर है। एफ एम की माता एम का पिता एफ है और आर की माता टी है। तो संबंध यहाँ किससे पूछ रहा है? डी का टी से, डी का टी से। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर एम का संबंध दिया हुआ है कि ये बहन है, यानी ये कंफर्म है एक लड़की है। ठीक, यहाँ पर डी का भाई आर है, ये भी कंफर्म है कि ये एक लड़का है। जो आर है ये भी कंफर्म है कि एक लड़का है। ओके फ्रेंड्स, अब क्या कह रहा है? और ये जो हुआ ये पिता है, ये भी कंफर्म मेल है, ये भी कंफर्म मेल है। टी जो है ये भी कंफर्म है कि माता जी हैं, लेकिन डी का संबंध ना लड़का से दिया हुआ ना लड़की से दिया हुआ, इसलिए डी का टी से संबंध होगा। डी का टी से क्या संबंध होगा? तो इसका आंसर क्या है? सस्पेंस में, यानी बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। भाई जब डी अगर दिया होता कि ये एक लड़का है तो लड़का है, इसका मतलब ये टी का डी से संबंध, यानी जो टी है टी का बेटा डी है, या डी का मम्मी टी है। ठीक, तो ये कंफ्यूजिंग है, ना लड़का बता रहा है ना लड़की बता रही, इसलिए ये तो कंफर्म है कि डी की माता टी है, लेकिन ये नहीं कंफर्म डी लड़का है या लड़की, इसलिए हम यहाँ पर आंसर लगाएंगे बेटा या बेटी। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे तो समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरि की ओर संकेत करते हुए। क्वेश्चन अगला क्या है? 6 नंबर, हरि की ओर संकेत कर सीमा कहती है कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर है। हरि का सीमा से क्या संबंध है? हरि का सीमा से क्या संबंध है? ओके फ्रेंड्स, हरि का सीमा से क्या संबंध है?
फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो हवा नहीं लगेगी, ठीक है। तो नाराज़ मत होइएगा। मैं जानता हूँ इस वीडियो को मुझसे बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट लोग भी देखते होंगे, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग देखते होंगे, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है आपको समझाने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, हरि की ओर संकेत कर सीमा कहती है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हरि, यहाँ पर हरि लिख लेते हैं, ठीक है। तो सीमा कहती है, सीमा को आगे रख लेते हैं। सीमा कहती है हरि की ओर संकेत करते हुए, ठीक। हरि की ओर संकेत कर सीमा कहती है, सीमा हरि की तरफ संकेत कर कहती है कि वह, यानी हरि, कि वह मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश, इनका सबसे बड़ा पुत्र कौन, महेश, ठीक। इनका सबसे बड़ा पुत्र कौन है, महेश। मेरे सबसे बड़े पुत्र महेश का पैटर्नल ग्रैंडफादर, यानी महेश के पिता के पिता, ठीक। तभी तो दादा होंगे भाई। आप दादा किसको कहते हो, अपने पापा के पापा को, अपने पापा के पापा को आप दादा ही तो कहते हो। तो यही महेश की जगह अपने आप को रख कर देखो, यानी महेश के पिता, ठीक, के पिता जो हैं वो महेश के दादाजी हुए, कौन, हरि, ठीक। तो सीमा का हरि से संबंध, तो सीमा का हरि से संबंध ससुर का होगा। छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मान लीजिए आपकी मम्मी का नाम सीमा है, आपकी मम्मी का नाम सीमा है, ठीक है। तो आप मम्मी के लड़के हुए ना भाई, आपका महेश नाम है, ठीक। तो आपकी मम्मी का नाम सीमा है, तो आप सीमा जी के लड़के हुए ना। तो आपके पिता का नाम, आपके पिता का नाम कुछ भी रख लीजिए, के पिता जो हैं हरि, यानी आपके दादाजी आपकी मम्मी के क्या होंगे, ससुर होंगे ना। क्यों, ससुर ही तो होंगे। थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ो वरना समझ नहीं आएगा भाई, ठीक। तो क्या होंगे, ससुर होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 सही है, ससुर होंगे। किसके, सीमा के जो ससुर हैं वो हरि हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक प्रयास और करेंगे समझाने का। सीमा का सबसे बड़ा पुत्र महेश है, ठीक है। तो महेश के दादाजी, यानी पैतृक ग्रैंडफादर मतलब हुआ दादा। तो दादा उसी को कहते हैं कि अपने पिता के पिता को हम दादा कहते हैं, ठीक। तो मेरी मम्मी के दादा मेरी मम्मी के मेरे दादा क्या लगते हैं, ससुर ही तो लगते हैं। तो वही आंसर सही है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप लगा ले गए तो आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही टफ है। हमने आपको बुक भी दिखा दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। क्वेश्चन क्या है, किसी फोटो में आइए देखते हैं। किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, ठीक है। तो मान लीजिए यह एक आदमी है, यह एक आदमी है, ठीक, आदमी है। तो क्या कह रहा कि एक फोटो यहां पर है, ठीक है। किसी फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक, ये है पुत्र की सास। अभी आपको हम समझाते हैं, पुत्र की सास, ठीक। आदमी का जो पुत्र है, आदमी का पुत्र, ठीक, आदमी का पुत्र। फ्रेंड्स एकदम आसानी से समझिए, ठीक। क्वेश्चन क्या है, किसी फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, ठीक। तो ये एक महिला है, हमने पहले लिख दिया है, एक महिला मानकर चलिए आप इसको, ठीक है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति कहता है, वह मेरे एकमात्र पुत्र। तो इनका एकमात्र पुत्र, वह मेरे एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है, ठीक। तो पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री, पुत्र की सास क्या होगा, उसकी पत्नी तो होगी भाई। इसकी जो पत्नी है, इसकी पत्नी, तो इसकी पत्नी कौन है, ठीक। इसकी पत्नी की माँ सास ही तो होगी ना। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे। किसी आदमी के एकमात्र पुत्र की सास की एकमात्र पुत्री है, ठीक, जो कि इस पुरुष की क्या है, पत्नी है, ठीक है। तो अब इस पुरुष की पत्नी इस आदमी की क्या लगेगी, बहू लगेगी ना। क्या लगेगी, बहू।
आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए। ठीक, एक आदमी है, एक फोटो की तरफ इशारा करता है कि इस महिला या इस महिला को क्या कहता है कि वह मेरे पुत्र की सास है। ठीक, इस सास की जो पुत्री है वो मेरे पुत्र की क्या है, पत्नी है। ठीक, तो ये जो पुत्र की पत्नी, यानी जैसे आपकी मान लीजिए पत्नी है, तो आपके पिता की क्या लगेगी, बहू ही तो लगेगी। आपके पिता उस औरत को क्या कहेंगे, बहू ही तो कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे तो आसानी में आप समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ है और कोशिश करिए आप अच्छे से समझने की। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की बहू की एकमात्र पुत्री है। उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक फोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, मान लीजिए ये एक फ़ोटो है, यह एक फ़ोटो है। ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पर है, इसको आप कोई भी मान लीजिए एक व्यक्ति है। ठीक है, एक व्यक्ति है, कहता क्या है कि एक फ़ोटो में किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरे पिता के, यानी इनके पिता, वह मेरे पिता की एकमात्र बहू। पिता की एकमात्र बहू का मतलब क्या हुआ, मेरी पत्नी। भाई अपने आप को यहाँ रखो, तो मेरे पिता, यहाँ जो व्यक्ति है इस यहाँ पर अपने आप को रख लो कि मान लीजिए आप हैं, तो आपके पिता की एकमात्र बहू आपकी पत्नी हुई ना, एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री। तो ये बहू की एकमात्र पुत्री है, तो उस महिला का, यानी ये उस महिला का, ठीक, उस महिला का उस व्यक्ति से, तो समझ गए होंगे। यानी एक व्यक्ति है, वो इस तस्वीर की तरफ इशारा करके कहता है कि वह मेरे पिता, यानी हमारे पिता की बहू, यानी हमारी ये पत्नी हुई, यह पत्नी हुई इस पुरुष की। ठीक, तो पत्नी की लड़की उसकी पुत्री ही तो हुई, इसकी क्या हुई, पुत्री हुई ना, इसकी पुत्री हुई। तो फोटो में क्या कह रहा है कि उस महिला का उस व्यक्ति से, तो इस महिला का इस व्यक्ति से बाप बेटी का संबंध है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 100% कोशिश करते हैं आपको हम समझाने की। फिर से पढ़ लेते हैं। एक फोटो में हम किसी महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, तो ये मान लीजिए फोटो है। ठीक है, व्यक्ति कहता है कि वह मेरे पिता के एकमात्र बहू की एकमात्र पुत्री है। तो बहू की एकमात्र पुत्री मतलब क्या हुआ, यानी इनकी तो पोती हुई, लेकिन आपकी वो बेटी हुई। ठीक है, तो उस महिला का आपसे संबंध क्या है, बेटी का है। ठीक है, क्वेश्चन को अपने आप लीजिएगा, जल्दी समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी फोटो में किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे एकमात्र बहू के ससुर का पिता है। उस महिला का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, बताइए। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। किसी फोटो में किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तो यह एक महिला है, ठीक, यह एक कोई पुरुष है, ये ठीक है, यह एक कोई पुरुष है। महिला कहते हैं ना इस पुरुष की तरफ, क्वेश्चन महिला कर रही है ना कि पुरुष कर रहा है। तो किसी फोटो में किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे एकमात्र बहू, इस महिला की एकमात्र बहू के ससुर, बहू के ससुर क्या हुए, इनके पति हुए ना, बहू के ससुर का पिता है, ससुर का पिता है। ठीक है, समझ लो क्वेश्चन। इस महिला की बहू मतलब इसके लड़के की पत्नी। ठीक है, तो इस महिला की जो बहू है उसके ससुर, ठीक, तो यानी इनके पति हुए, ये पति पत्नी ही तो है, ये क्या है, पति पत्नी। ठीक है, तो महिला की बहू के ससुर
ससुर के पिता, ठीक है, ससुर के पिता कौन हुए, यानी इनके ससुर। भाई आप अपने आप को लीजिए, मान लीजिए आप एक लड़की हैं, आप एक लड़की हैं, ठीक है, आप एक लड़की हैं, तो आपकी जो बहू है, लड़की ने अपने आप को महिला रखिए, ठीक है, अपने आप को महिला रखिए, ओके फ्रेंड्स, अपने आप को एक महिला रखिए। तो आपकी बहू के ससुर कौन हुए, आपके पति हुए, ठीक। तो आपके पति हुए ना, तो आपके पति के पिता, आप यानी इस महिला के ससुर हुए, इस महिला के ससुर हुए। तो इस महिला का इस पुरुष से संबंध है ससुर से। आशा करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ है, तो हम आशा करते हैं, कोशिश किए हैं 100% सरल से सरल करने की, तो ज़रूर आप समझ गए होंगे, ठीक। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और थोड़ा सा कमेंट करिएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, जिससे हम आगे की सीरीज कुछ आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। और कमेंट करिएगा कि क्वेश्चन आप इन 9 क्वेश्चनों में से आपने कितने लगाए, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम कुछ अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।